आज की हमारी वीडियो नोवेल बेस होने वाली है। इसकी वजह से मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में दिखाए गए सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कहता है फाइनली हम इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहता है ब्रदर तियानमिंग आखिरकार हम इसमें सक्सेसफुल हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ अपने मन में सोच रहा होता है अब इस मूवमेंट के बाद मैं पुराना वाला कमजोर सोल मास्टर नहीं रहा, अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। फिर युहाओ अपने मन में आगे सोचता है श्रेक एकेडमी में मुझे हर वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था जिससे कि मैं बाकी स्टूडेंट्स की बराबरी कर सकूं, और उस समय मेरे पास कोई भी अटैकिंग सोल स्किल नहीं थी। पर अब जो मैंने आइस एम्प्रेस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करने लगा हूँ। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है हमने सक्सेसफुली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। फिर तियानमिंग आगे कहता है आइस एम्प्रेस ने जो तुम्हें सोल बोन दिया था उस सोल बोन ने हमारी इस प्रोसेस में हेल्प की। अगर आइस एम्प्रेस तुम्हें वो सोल बोन नहीं देती तो तुम कभी भी आइस एम्प्रेस की पूरी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है तुमने आइस एम्प्रेस की पावर को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। आइस एम्प्रेस की पावर के कारण तुम्हारी बॉडी की इंड्योरेंस अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। अब तुम 3000 ईयर्स के सोल बीस्ट की सोल रिंग को आसानी से हैंडल कर सकते हो। फिर तियानमिंग आगे कहता है आइस एम्प्रेस तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल बन गई है। आइस एम्प्रेस की सोल रिंग तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल की फर्स्ट सोल रिंग बन गई है जिसकी वजह से तुम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। यहाँ तक कि मैं जब तुमसे फ्यूज हुआ था तब भी मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं कर सका जितनी कि तुम्हें आइस एम्प्रेस के साथ फ्यूज होकर मिली है। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है तुम्हारी करंट कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है जिसकी वजह से तुम आइस एम्प्रेस की पावर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगी वैसे ही तुम आइस एम्प्रेस की और भी ज़्यादा पावर को इस्तेमाल कर पाओगे। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है युहाओ मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी है। फिर तियानमिंग आगे कहता है आइस एम्प्रेस की कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफ़ी ज़्यादा कम है पर आइस एम्प्रेस की ब्लड लाइन मुझसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है जिसकी वजह से तुम्हारे अटैकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर तियानमिंग आगे कहता है आइस एम्प्रेस ने तुम्हें 4 न्यू सोल स्किल्स दी है। तियानमिंग के बात सुनकर युहाओ शॉक हो जाता है और तियानमिंग से पूछता है क्या सच में आइस एम्प्रेस ने मुझे 4 न्यू सोल स्किल्स दी है। युहाओ के बात सुनकर तियानमिंग युहाओ से कहता है आइस एम्प्रेस ने तुम्हें 2 न्यू सोल स्किल्स दी है और तुम्हें बाकी की 2 सोल स्किल्स आइस एम्प्रेस की सोल बोन को एब्जॉर्ब करके मिली है जिसकी वजह से तुम्हारे पास अब 4 न्यू सोल स्किल्स आ गई है। तियानमिंग के बात सुनकर युहाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और खुश होकर तियानमिंग से कहता है इसका मतलब अब मेरे पास 8 सोल स्किल्स है। फिर युहाओ आगे कहता है ब्रदर तियानमिंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आइस एम्प्रेस ने मुझे आखिर किस तरह की सोल स्किल्स दी है। फिर युहाओ आगे तियानमिंग से कहता है ब्रदर तियानमिंग अब आइस एम्प्रेस कैसी है, क्या वो अपने होश में आ गई है। फिर युहाओ आगे कहता है एक इंटेलिजेंट सोल रिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है रेगुलर सोल रिंग से। आइस एम्प्रेस तो एक एक्सट्रीम नॉर्थ की सेकेंड सबसे पावरफुल सोल बीस्ट है, अब वह मेरी एक इंटेलिजेंट सोल रिंग बन गई है। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ की ये सभी बातें सुनकर युहाओ से कहता है आइस एम्प्रेस तुम्हारे बॉडी के साथ परफेक्टली फ्यूज हो गई है। जब तुम दोनों फ्यूज हो रहे थे तब आइस एम्प्रेस ने अपनी पावर की हेल्प से तुम्हारी हेल्प की जिससे कि तुम्हें इस प्रोसेस में काफ़ी कम पेन हो जिसकी वजह से आइस एम्प्रेस की पावर अब एग्जॉस्ट हो चुकी है जिसकी वजह से आइस एम्प्रेस डीप स्लीप में जा चुकी है। पर तुम आइस एम्प्रेस की चिंता मत करो और जल्दी ही डीप स्लीप से बाहर आ जाएगी। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है जब मैं तुम्हारे साथ मर्ज हुआ था तब मेरे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी सोल पावर नहीं बची थी।
फिर तियानमिंग आगे कहता है, मैं एक स्पिरिचुअल टाइप का सोल बीस्ट हूँ, जिसकी वजह से मेरे लिए मर्जिंग प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल थी। पर आइस एम्प्रेस एक अटैकिंग टाइप सोल बीस्ट है, जिसकी वजह से तुम दोनों की मर्जिंग में उसको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी पावर अब काफी ज्यादा कम हो गई है। पर आइस एम्प्रेस जब अपनी डीप स्लीप से बाहर आ जाएगी तब उसकी पावर रिकवर हो जाएगी। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, अब टाइम आ गया है कि तुम्हारे लिए एक और न्यू सोल रिंग को फाइंड किया जाए। तियानमिंग के बात सुनकर युहाओ तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, आखिर तुम मेरी किस मार्शल सोल के लिए न्यू सोल रिंग को फाइंड करना चाहते हो? मेरे पास अभी 2 मार्शल सोल्स है, पहली मेरी स्पिरिचुअल आइज और सेकंड मेरी आइज जेड एम्परर स्कॉर्पियन। फिर युहाओ आगे तियानमिंग से कहता है, क्या तुम मेरी इन दोनों मार्शल सोल में ही न्यू सोल रिंग को ऐड करने में मेरी हेल्प करना चाहते हो? युहाओ के बातें सुनकर तियानमिंग युहाओ से कहता है, जिनके पास ट्विन मार्शल सोल होती है वो सभी सोल मास्टर्स अपनी दोनों ही मार्शल सोल में सेम टाइम पर कभी भी सोल रिंग को ऐड नहीं करते। पर तुम्हारे केस में हमने तुम्हारी दोनों ही मार्शल सोल में सोल रिंग को ऐड किया है। उसके बाद तियानमिंग आगे कहता है, सोल मास्टर्स जिनके पास ट्विन मार्शल सोल है वो सभी सोल मास्टर्स पहले अपनी फर्स्ट मार्शल सोल में ही सोल रिंग्स को ऐड करते हैं। उसके बाद वो सभी अपनी सेकेंड मार्शल सोल को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई सोल मास्टर एक ही टाइम पर दोनों ही मार्शल सोल्स में सोल रिंग्स को ऐड करता गया तो ये उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, युहाओ तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, उसमें से तुम्हें किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करना होगा। अगर तुमने अपनी फर्स्ट मार्शल सोल में सोल रिंग्स को ऐड करने का डिसाइड किया तो तुम एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बन जाओगे। अगर तुमने अपनी सेकेंड मार्शल सोल यानी आइज जेड एम्परर स्कॉर्पियन में सोल रिंग को ऐड करने का डिसाइड किया तो तुम एक अटैकिंग टाइप सोल मास्टर बन जाओगे। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आइस एम्प्रेस की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से तुम श्रेक एकेडमी के नंबर 1 जीनियस बन जाओगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा अटैकिंग पावर होगी। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, युहाओ अगर श्रेक एकेडमी में ये बात किसी को पता चली कि तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग 4 लाख साल की है तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। इसकी वजह से युहाओ मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेकेंड मार्शल सोल की पावर को हाइड करो। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, मुझे पता है आइस एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, मैं अपने लाखों सालों के एक्सपीरियंस के दम पर तुमसे कह रहा हूँ, अभी तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को हाइड करके रखना होगा। तुम अपने रियल पावर को जितना हो सके उतना हाइड रखो। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, युहाओ अगर तुमने अपनी सेकेंड मार्शल सोल को ट्रेन करने का डिसाइड कर लिया है, फिर भी तुम्हें अब पहले अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आई में उसकी सेकेंड सोल रिंग को ऐड करना होगा, क्योंकि तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल की फर्स्ट सोल रिंग काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है। अगर तुमने अपनी सेकेंड मार्शल सोल का इस्तेमाल किया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास 4 लाख साल ओल्ड सोल बीस्ट की सोल रिंग है। तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे इस सोल रिंग के बारे में जानना चाहेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तियानमिंग के बातें सुनकर युहाओ काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है। उसके बाद युहाओ तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया है। अब मैं अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आई की कल्टीवेशन को जारी रखूँगा, और जब मैं एक स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बन जाऊँगा तब मैं अपनी सेकेंड मार्शल सोल में सोल रिंग्स को ऐड करूँगा। फिर युहाओ आगे कहता है, आज के बाद मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी आइस एम्प्रेस की सोल रिंग का इस्तेमाल ना करूँ। अगर मैंने आइस एम्प्रेस की सोल रिंग का इस्तेमाल किया तो सभी लोगों की नज़र मुझ पर आ जाएगी, जिसकी वजह से फ्यूचर में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। युहाओ की ये बातें सुनकर तियानमिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और युहाओ से कहता है, युहाओ तुम पागल हो, हम यहाँ इतनी दूर इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें स्ट्रांग बना पाए। हमारा यहाँ पर आने का मोटिव शायद तुम भूल गए हो। हमें श्रेक एकेडमी के हर एक टीचर और स्टूडेंट से बदला लेना है जिन्होंने तुम्हें कम समझा है।
हमें उन सबको दिखाना होगा कि तुम अब पहले जितने कमज़ोर नहीं हो। फिर तियानमिंग आगे यूहाओ से कहता है, यूहाओ तुमने आइस एम्प्रेस की पावर को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। तुम्हें आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि तुम उन सबको बता पाओ कि तुम अब पहले जैसे कमज़ोर नहीं रहे। तुम अब एक जीनियस बन गए हो जिसकी पावर लेवल को इमेजिन करना अब उनके बस में नहीं है। तियानमिंग के सभी बातें सुनकर यूहाओ कंफ्यूज हो जाता है और तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, पर अभी तुमने कहा था कि मुझे आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मैंने आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल किया तो मैं लोगों के नज़रों में आऊँगा। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी सी स्माइल देकर कहता है, तुम जल्द ही समझ जाओगे जब हम तुम्हारी सेकेंड सोल रिंग को फाइंड करेंगे, जिसके लिए मेरे माइंड में एक परफेक्ट सोल बीस्ट है। अगर तुमने उस सोल बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया तब तुम आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल जब चाहे तब कर सकते हो। फिर तियानमिंग आगे यूहाओ से कहता है, यूहाओ आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर और कितनी देर तक नेकेड रहने का इरादा है? जल्दी से अपने कपड़े पहनो, हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जिसकी आंखें अचानक से ग्लो करने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की पावर अब पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। यूहाओ ने आइस एम्प्रेस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है जिसकी वजह से यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज अब 200 मीटर्स तक हो गई है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो फील करता है कि अब उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज 200 मीटर्स तक हो गई है। फिर यूहाओ आगे कहता है, अब मैं 200 मीटर्स के एरिया तक सब कुछ आसानी से देख सकता हूँ। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जिसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। यूहाओ को उसकी बॉडी में अचानक से पेन फील होने लगता है। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब इसलिए हुआ है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल सी की साइज अब पहले से डबल हो गई है। फिर तियानमिंग आगे यूहाओ से कहता है, यूहाओ तुम्हारी स्पिरिचुअल सी अब इवॉल्व हो गई है। फिर तियानमिंग आगे यूहाओ से कहता है, यूहाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के इवॉल्व होने के कारण तुम अब मेरी 5000 ईयर सोल रिंग जितनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जब वो तियानमिंग की ये सभी बातें सुनता है तो यूहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद हमारा सीन आता है श्रेक एकेडमी की तरफ जहाँ पर स्टूडेंट्स के हॉलीडेज अब खत्म हो गए थे। हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो काफ़ी तेज़ी से एकेडमी के अंदर इंटर कर रही होती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स हो गए तो मैं तुरंत ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।